अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मुबारक। सारी पीटीआई का यही हाल होना चाहिए। ये सब फ्रॉड पे मबनी है। 4 साल से इसने तनख्वाहें ली हैं। फैसल वाडा ने 4 साल से, पहले वो कौमी असम्बली की लेता रहा है, फिर ड्रामा करके इस्तीफा दे के फिर सेनेटर बन गया है, और इमरान खान ने इसको बनाया है। किसने बनाया है? इमरान खान ने। और कित्थे गए तेरे कानून जनाब? वड्डे वास्ते होर कानून ते गरीब वास्ते होर कानून पहले होंदा सी, हुण कित्थे गए तेरे कानून? शर्मिंदगी वाली, यकीन करो ये हुकूमत की हर चीज है। फैसल वाडा इमरान खान की एक एटीएम मशीन था और बड़ा लाडला था कि उसको पता था कि इसने कौमी असम्बली की सीट से जो है ना वो झूठ बोला हुआ है। ये सादिक और अमीन है, ये सारे झूठे और करप्ट हैं। कोई सादिक और अमीन नहीं है इनमें से, कोई नहीं है। जो पीटीआई के साथ लग जाता है ना वो करप्ट हो जाता है। पहले बेशक ठीक भी हो ना, जैसे वो शहबाज गिल ने कहा था ना, इमरान जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बना देता है। इमरान के साथ जो लगता है वो करप्ट हो जाता है, ये ज़हन में रख लो। कोई मौलाना भी लगेगा ना इमरान खान के साथ, वो भी करप्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तरबियत ही ये दी जाती है। कहता है मैनू लाओ, कुछ लाओ, मैनू नोट विखा, मेरा मूड बने कुछ। ये तो इसका हाल है। आज इलेक्शन कमीशन ने इनके ड्रामे खत्म कर दिए बिल्कुल। ऑल फैस ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। ये इनकी जायदादें जब्त होनी चाहिए। इनको जो टिकट दिया इमरान खान ने, उनसे पूछा जाए कि भाई तुझे पता था कि ये तो अमरीकी है? हम तो पहले ही कहते हैं कि इमरान खान के जितने मुशीर हैं, कोई अमरीकी है, कोई सऊदी अरब का रहने वाला है, कोई यूके का रहने वाला है। सारे ही ऐसे हैं। एक एक करके आपको बताएं, सबका यही हाल है। और इसका जिम्मेदार इमरान खान है, कोई नहीं है, इमरान खान है। याद करो इमरान, जब तुम कहते थे कि बाजार में जरा सी कोई चीनी महंगी होती है तो समझ लो कि वजीर आजम करप्ट है। अब तुम्हारी सारी एटीएम मशीनें एक एक करके करप्ट साबित हो रही हैं अदालतों के जरिए, और इसके ऊपर तुम कोई एक्शन नहीं लेने वाले। वो मैं आपको ये थोड़ा सा बता भी दूं, ब्रेकिंग न्यूज, एक और ब्रेकिंग न्यूज भी आने वाली है अगली, आप जेन में रखना। आज पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ और दूसरे वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है, ये ज़हन में रखना। और जो तौहीन अदालत का केस होता है ना, वो यूसुफ गिलानी को यही तौहीन हुई थी कि अदालत ने कहा था खत लिखो, उसने नहीं लिखा तो उसको उन्होंने, इफ्तिखार चौधरी ने फारिग कर दिया था, याद है आपको? फारिग। तो आज इमरान खान का ये केस लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस के पास। उसमें उन्होंने कंटेम्प्टें जो की हुई हैं ना, उसके ऊपर फैसला आना है। तो ये फैसल वाडा जनाब, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हमने कहा कानूनी टीवी के जरिए भी आपको फौरी तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं। आप कानूनी टीवी के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला ऐसी अच्छी खबरें देंगे। आज बहुत अहम खबरें हैं। और इमरान खान ने अपनी वो मनहूसियत, खबासत या क्या कहें, उसको जारी करते हुए कल शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करवा दिया कि जिसको गिरफ्तार कर दिया जाए। 10 तारीख को उसकी पेशी बुला दी गई है। अब क्या हिकमत अमली होती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यही वो दिन है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आप देख लें अपनी आंखों से। फैसल वाडा की सेनेट को इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी। तो ये जनाब गंदा आदमी है ये फैसल वाडा, हर किसी को पढ़ता था हर किसी को। ठीक है, झूठा मक्कार, ये सारी टीम ही झूठों और मक्कारों की है। एक कोई अमेरिका का है, कोई ये। तभी तो हम कहते हैं कि इनको पाकिस्तान की क्या पड़ी है भाई, ये पाकिस्तान के कैसे रखवाले हो सकते हैं। एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, वो आने वाली है, आप ज़हन में रखें। आज पेशावर हाई कोर्ट अगर कोई फैसला ये कर सकती है, जुर्रत का मुजाहरा करे। इमरान खान वहाँ पेश नहीं हो रहे, फवाद चौधरी ने पेश होना है, तो आज उनको तलब किया गया है, ना पेश होने की भी उनको सज़ा मिल सकती है ये। ठीक है।
عمران نے تو یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی پیش کہ اکتائے ہوئے رہنا. ٹھیک ہے آپ ڈرامے کر رہے ہیں میں جلد سے کروں گا. کس تو آ جا تو صحیح, انڈے اور ٹماٹر تیرا استقبال کر رہے ہیں, تو جا تو صحیح ذرا. ٹھیک ہے دوستو, یہ فیصل واڈا والی بریکنگ نیوز میں نے آپ کو سنا دی. تھینک یو, خدا حافظ.